लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणी के मामले में विलाथी कुलम से डीएम के विधायक जीवी मार्कंडेयन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद की गई है। मामला जून में एक सार्वजनिक सभा में दिए गए उनके भाषण से जुड़ा है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस कार्रवाई को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में सत्तारूढ़ टीवीके और डीएमके के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सूखे की स्थिति पर केंद्र सरकार को सटीक रिपोर्ट देने पर जोर दिया है। उन्होंने बेंगलुरु में अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केवल कागजी रिपोर्ट न दें, बल्कि खुद खेतों का दौरा कर वास्तविक स्थिति का आकलन करें और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र की टीम के आने से पहले सभी जरूरी जानकारी तैयार रखी जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री से केंद्र की टीम भेजने की अपील की है और वे संसद सत्र शुरू होने पर सांसदों को भी सूखे की वास्तविकता से अवगत कराएंगे। राज्य में जलाशयों की स्थिति चिंताजनक है, जहां हाइड्रो पावर जलाशयों में केवल 23% पानी बचा है। आंध्र प्रदेश में विपक्ष के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने टीडीपी सरकार पर रामया पट्टनम पोर्ट परियोजना को घोटाले में बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि विनिवेश की शर्तें राज्य के खिलाफ हैं, जबकि उनकी सरकार के समय में भूमि अधिग्रहण मंजूरियां और अनुबंध पूरे कर लिए गए थे। जगन ने भारत पेट्रोलियम की 1 लाख करोड़ रुपए की रिफाइनरी, इंडोसोल सोलर प्लांट और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि पोर्ट विकास को आगे बढ़ाने के बजाय वर्तमान सरकार इसे बर्बाद कर रही है। तेलंगाना सरकार अल नीनो की संभावित स्थिति से निपटने के लिए वीबीजी रामजी योजना का पूरा इस्तेमाल कर रही है। पंचायत राज विभाग अगले 3 महीनों में तेलंगाना जलासीरी कार्यक्रम के तहत 9,60,000 सोक पिट, 25,000 फार्म पॉन्ड्स, 5,000 पार्कोलेशन टैंक और 5,000 बोरवेल रिचार्ज संरचनाएं बनाने की योजना बना रहा है। ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूह की इमारतें और आंगनवाड़ी केंद्र भी तेजी से बनाए जाएंगे। मंत्री दानाश्री अनसुया ने कहा है कि इस साल 12 करोड़ मध्य रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है, जिसमें जुलाई से अक्टूबर तक 4.5 करोड़ मध्य शामिल है। भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुए इन योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। केरल के आईटी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव पर बहस तेज हो गई है। कोची और कोझिकोड में करीब 850 कर्मचारियों की नौकरियां जाने के बाद श्रम संगठनों ने चिंता जताई कि एआई रूटीन कामों को कम कर रहा है। इन्फो पार्क्स के सीईओ ने कहा है कि 2026 में नई भर्तियां पिछले साल से कम हुई हैं। सरकार ने लेबर कोड पर चर्चा की है और आईटी विभाग से एआई से जुड़े नौकरी नुकसान का डेटा जुटाने को कहा है। राज्य के श्रम मंत्री बिंदु कृष्णा ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि नए लेबर कोड में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए प्रावधानों पर काम किया जाएगा। यह मुद्दा राज्य की आईटी नीति और रोजगार सुरक्षा को केंद्र में ला रहा है। पुडुचेरी में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ एआईएनआरसी बीजेपी संगठन पर नकली दवा कंपनियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख वी वेंथी लिंगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले साल कई अवैध दवा यूनिटें पकड़ी गई, जिनकी जांच सीबीआई को सौंपी गई, लेकिन अब नई घटनाएं सामने आ रही हैं। आरोपियों को जमानत मिलने के बाद भी सरकार अवैध गतिविधियां रोकने में नाकाम रही है और पुडुचेरी का इस्तेमाल विदेशों में नकली दवाएं भेजने के लिए हो रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाने का ऐलान किया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।